भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे फिजिक्स गुरु यूट्यूब चैनल पर। मेरे भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिनमें से हमने कुछ लिखा है। देखो, दर्पण का द्वारक है, दर्पण का ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, मुख्य अक्ष है, मुख्य फोकस है, और क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है भाई, सबसे पहले समझेंगे क्या इस चित्र को। इसी चित्र से हम क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे। ठीक है भाई, इधर देखो, हमने बनाया है क्या, एक अवतल दर्पण। इधर देखो, ये दर्पण होगा आपका, यहां से लेके यहां तक केवल परावर्तन करेगा। मतलब अगर मैं प्रकाश को ऐसे भेजूंगा तो परावर्तन कैसे आ जाएगी, लेकिन बोलो अगर मैं यहां भेजूं तो नहीं परावर्तन करेगा भाई। मतलब दर्पण का वह भाग जो परावर्तन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। मतलब यहां से लेके और यहां तक जो भाग होगा उसे क्या कहेंगे मेरे भाई, दर्पण का द्वारक कहेंगे। क्योंकि जो यही भाग होगा आपका क्या करेगा, परावर्तन करेगा। ठीक है भाई, यही भाग क्या करेगा, परावर्तन करेगा। आप समझो, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगर मेरे भाई मैं बोलूं, इधर देखो, ये है पूरा दर्पण का द्वारक। अगर मैं बोलूं इसका एक मध्य बिंदु है, उसे बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। ये वाला क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव। मतलब ये जो आपका क्या है, ये आपका क्या, दर्पण का द्वारक। इसका जो मध्य बिंदु है उसे हम क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। मतलब दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है भाई, मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा दर्पण का द्वारक है। इसका जो मध्य बिंदु बीच वाला पॉइंट है उसी क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। और इसे किससे लिखते हैं मेरे भाई, इसे लिखते हैं पी से। ठीक है, अब समझते हैं मेरे भाई वक्रता केंद्र क्या होता है। इधर देखो, जो दर्पण होता है वो किसी ना किसी खोखले गोले का भाग होता है मेरे भाई। ठीक है, उस खोखले गोले काट कर हम दर्पण बनाते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका दर्पण होता है वो एक खोखले गोले का भाग होता है। उस खोखले गोले को काट कर हम दर्पण बनाते हैं। मतलब जिस गोले को काट कर हम दर्पण बनाते हैं उस गोले के केंद्र को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, वक्रता केंद्र बोलते हैं। समझो, ये पूरा गोला है, इसको मैंने काटा, दर्पण बनाया, लेकिन मैं इसी गोले के केंद्र को क्या बोल रहा हूं मेरे भाई, वक्रता केंद्र बोल रहा हूं। मतलब हम जिस गोले को काट कर दर्पण बनाते हैं उसी गोले के केंद्र क्या बोलते हैं मेरे भाई, वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर समझते हैं, इधर देखो क्या बोलते हैं। देखो, जिस गोले को काटकर दर्पण बनाया जाता है उसी गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब जिस गोले को काटकर हम दर्पण बनाएंगे उसी गोले के केंद्र क्या बोलते हैं मेरे भाई, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं मेरे भाई क्या, अब समझते हैं क्या मुख्य अक्ष क्या होता है। इधर देखो, यह है क्या, वक्रता केंद्र, यह है मुख्य फोकस। अगर मैं एक लाइन खींचकर इसको मिला दूं पूरा, ठीक है भाई, क्या करूं, इसको पूरा ऐसे मिला दूं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। मतलब दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसे कहते हैं हम मुख्य अक्ष। फिर समझेंगे, यह दर्पण का ध्रुव, यह वक्रता केंद्र, इसको एक रेखा मिला रही है उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसे बोलते हैं हम क्या, मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, उसे कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है मेरे भाई, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब समझते हैं हम क्या, मुख्य फोकस। इधर देखो, दर्पण के ध्रुव ये है, यह वक्रता केंद्र। ठीक है भाई, मतलब दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु होगा उसे कहेंगे मुख्य फोकस। ठीक है भाई, मतलब देखो, ये दर्पण का ध्रुव है और दर्पण के क्या है, वक्रता। ठीक है भाई, वक्रता केंद्र है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, मुख्य फोकस कहते हैं। इधर देखो लिखा है, दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, हम कहते हैं क्या, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है भाई, अब समझते हैं हम क्या, फोकस दूरी क्या होती है। अगर मैं आपसे बोलूं, यह दर्पण का ध्रुव और यह मुख्य फोकस, यहां से लेके यहां तक जो दूरी है हमने देखो बनाया है, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या, फोकस दूरी। मतलब दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की जो दूरी होगी उसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसे कहते हैं फोकस दूरी। इधर देखो, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है भाई, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। हाँ तो मेरे भाई, अब समझेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होती है। इधर देखो, यह है वक्रता केंद्र, यह है ध्रुव। ठीक है भाई, अगर मैं बोलूं वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, उसे कहते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या। मतलब
क्या बोलते हैं? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मेरे भाई ठीक है, अब समझते हैं क्या फोकस तल क्या होता है। इधर देखो, ये दर्पण का क्या, अगर मैं बोलूं ये दर्पण है और इसका क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है भाई, अगर मैं बोलूं दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत मतलब ऐसे, ठीक है भाई, अगर मैं बोलूं दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, फोकस देखो तल जा रही, क्या फोकस जाने वाले तल को क्या बोलते हैं? फोकस तल बोलते हैं। मतलब दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, फोकस से जाने वाले तल को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? फोकस तल कहते हैं। मतलब दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, फोकस से जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। ठीक है भाई, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।